निर्गुण निराकार की प्राप्ति के उपाय का उपक्रम क्या है? वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। ये भगवान कहते हैं अर्जुन से। निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था पीछे के श्लोकों में, उसी को यहां भगवान विस्तार से कहते हैं कि वेदों को जानने वाले पुरुष जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सर्वदा एक रूप एक रस रहता है, और जिसको निर्गुण निराकार तत्व का यहां अक्षर नाम से वर्णन हुआ है, जिनके अंतःकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, सो जिनका अंतःकरण महान निर्मल है और जिनके हृदय में सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कट लगन लगी है, ऐसे प्रयत्नशील यति महापुरुष उस तत्व में प्रवेश करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। जिनका उद्देश्य सिर्फ परमात्म तत्व की प्राप्ति का है, परमात्म प्राप्ति के सिवाय जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं, और जो परमात्म प्राप्ति की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है, उस पद को अर्थात तत्व को मैं तेरे लिए संक्षेप से और अच्छी तरह से कहूंगा। ये भगवान अर्जुन से कहते हैं। संक्षेप से कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में जिस तत्व को सर्वोपरि और विलक्षण बताया गया है, हर एक आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी जिसकी महिमा बताई गई है, वो पद, वो तत्व किस तरह से प्राप्त होता है, इस बात को मैं कहूंगा। अच्छी तरह से कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म की उपासना करने वाले जिस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा। ये भगवान अर्जुन से कहते हैं। परिशिष्ट भाव क्या है? इसमें गौणता से चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं। वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का खास काम है। मुक्ति सभी वर्णों आश्रमों में हो सकती है, इसलिए भगवान ने आश्रमों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है, और वर्णों का स्पष्ट रूप से वर्णन भी कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है। अर्जुन क्षत्रिय थे और वो अपने युद्ध रूप कर्तव्य को छोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको अपने कर्तव्य में लगाने के उद्देश्य से वर्ण धर्म का वर्णन किया। युद्ध करना वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म नहीं।